गुजरात के गांधीनगर में आज तीसरी G20 वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंक्स के गवर्नरों की बैठक की हुई औपचारिक शुरुआत। पहले सत्र में वैश्विक अर्थव्यवस्था व स्वास्थ्य पर हुई चर्चा। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के विरुद्ध भाजपा का नहीं सहेगा राजस्थान अभियान हुआ शुरू। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, बूथ, विधानसभा व जिला स्तर तक ले जाएंगे आंदोलन। केरल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान रहे चित्तौड़गढ़ जिले के दौरे पर। गांधी संग्रहालय के उद्घाटन सहित अनेक कार्यक्रमों में लिया भाग। केंद्र सरकार प्रदेश में लोगों को रियायती दरों पर उपलब्ध करवा रही है टमाटर। केंद्रीय उपभोक्ता मामलात विभाग की ओर से जयपुर व कोटा में बनाए गए हैं बिक्री केंद्र। और आज श्रावण के दूसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सोमवती अमावस्या के अवसर पर लोग पवित्र नदी सरोवरों में स्नान कर रहे हैं दान पुण्य। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। दिन के 12 बजे हैं। मैं हूं निधीश गोयल और अब समाचार विस्तार से। G20 की भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत आज गुजरात के गांधीनगर में आज G20 देशों के वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंक्स के गवर्नरों की तीसरी बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठक की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास संयुक्त रूप से अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के प्रथम सत्र में वैश्विक अर्थव्यवस्था व स्वास्थ्य पर चर्चा की गई। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से निपटने का आह्वान किया। इधर अमेरिकन वित्त मंत्री ने भारत की बहुपक्षीय प्रक्रिया की सराहना की है। साथ ही भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता के बारे में उन्होंने कहा कि भारत बेहतर नेतृत्व की क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। The global economic growth is below its long-run average. The policy lessons that have emerged from these issues clearly underpin the need for enhanced international economic cooperation. I appreciate India's demonstrated leadership on debt issues as G20 president, including your support for G20 efforts to improve the multilateral debt restructuring process. I also welcome India's focus on advancing the evolution of the multilateral development banks, or MDBs. It's vital that we use meetings like this to strengthen our coalition of shareholders that are working together to press for more ambition and specific reforms with respect to the MDB's vision, incentive structures, operational approaches, and financial capacity to better address global challenges. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी व राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान 2416 करोड़ रुपए के 1,44,000 किलोग्राम से अधिक मादक द्रव्य नष्ट किए जाएंगे। ये मादक पदार्थ स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने सभी राज्यों के मादक द्रव्य निरोधक कार्यबल के समन्वय के साथ की गई कार्रवाई में देश के विभिन्न हिस्सों से बरामद किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशव्यापी आंदोलन नहीं सहेगा राजस्थान की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल जयपुर से की। उन्होंने कहा कि आंदोलन के तहत बूथ, विधानसभा व जिला स्तर पर जन आंदोलन शुरू होगा। इसमें कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध जनता को जागरूक किया जाएगा। इससे पूर्व भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने जयपुर के बीलवा के निकट आयोजित जनसभा को संबोधित किया। ये क्या कारण हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को ये तय करना पड़ा कि हम नहीं सहेगा राजस्थान। इस बात को लेकर महारैली भी करेंगे और कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे भी। इसका कारण है कि ये गहलोत की सरकार नहीं है, ये घर को लूटने वाली सरकार है।
जो आज राजस्थान में विद्यमान है। दिल्ली को पैसा भेजना, गरीबों के पॉकेट का हिस्सा मारना, सरेआम भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करना, भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाना, यह गहलोत सरकार का काम करने का चाल चरित्र है। इसको हमको समझना चाहिए। चित्तौड़गढ़ में गंगरार स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय में कल प्रभात जोशी स्मृति प्रभास प्रसंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि हमारी नई पीढ़ी को इतिहास से रूबरू करवाने के लिए सांस्कृतिक विकृतियों को दूर कर युवा पीढ़ी को प्रेरित करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर उन्होंने गांधी संग्रहालय का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में राज्यपाल ने आधुनिक तकनीकी प्रदर्शनियों के साथ ही चित्रकला विज्ञान के बनाए गए मॉडल्स का अवलोकन कर विद्यार्थियों का उत्साह भी बढ़ाया। महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता पर ये लेक्चर का आयोजन है, वो तो मैं बोलने जा रहा हूँ। लेकिन मैं बहुत देख के मुझे बहुत खुशी भी हुई और हैरत हुई कि इस नई यूनिवर्सिटी एक जो म्यूजियम बनाया है गांधी जी के ऊपर संग्रहालय, और उसमें क्या शानदार चीज़ें हैं। और यहाँ पे जहाँ बच्चे इतने हैं वो उसको देखेंगे तो वो उनके लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा और इतिहास का बोध भी पैदा करेगा। ये भी अंदाजा होगा कि कैसे हमारे आंदोलन को, स्वतंत्रता के आंदोलन को का नेतृत्व किसने किया था और किन सिद्धांतों के आधार पर उस आंदोलन को चलाया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जुलाई को श्रीगंगानगर जिले के भगवानगढ़ में आयोजित किसान महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। सांसद निहाल चंद मेघवाल ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यक्रम स्थल का दौरा किया और तय समय में तमाम तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। राम का मंदिर बनने के बाद, कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली बार हम सबके नेता और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हमारे बीच में आ रहे हैं। हम सब भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, हम सब उनका अभिनंदन करने के लिए, एक विशाल जनसभा को सुनने के लिए हम कैंचियां पे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने कार्य क्षेत्र में मीटिंग करके एक विशाल कार्यकर्ताओं का जत्थे के साथ में, विशाल कार्यकर्ताओं के साथ में कैंचिया में पहुंचेंगे। आगामी 22 जुलाई 2023 को हमारे देश के सम्माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे गंगानगर जिले की धरा पर एक विशाल किसान महासम्मेलन को संबोधित करने आ रहे हैं। उस दिन वो मोदी सरकार की 9 वर्ष की आम जनता के लिए, विशेषकर किसान वर्ग के किए गए जो ऐतिहासिक कार्य है उनके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो कांग्रेस सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में जिस तरह राजस्थान में भय का माहौल, भ्रष्टाचार खुलेआम और यहाँ जंगल राज कर रखा है, इसकी बारे में विस्तार से जनता को अवगत कराकर संचेत करेंगे ताकि जनता इस भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्त होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। केंद्र सरकार प्रदेश में लोगों को रियायती दरों पर टमाटर उपलब्ध करवा रही है। इसके तहत जयपुर व कोटा में केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से NCCF के माध्यम से रियायती दरों पर टमाटरों की बिक्री शुरू की गई है। इसके लिए जयपुर में नेहरू सहकार भवन, सचिवालय, लाल कोठी, महेश नगर, गांधीनगर, रामनगर, वैशाली नगर, VKI व विद्याधर नगर में बिक्री केंद्र बनाए गए हैं। तो वहीं कोटा में विज्ञान नगर, तलवंडी, केशवपुरा, DCM रोड सहित अनेक स्थानों पर बिक्री केंद्र बनाए गए हैं। जयपुर से मां वैष्णो देवी जा रहे तीर्थयात्रियों की ट्रेन को कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत वर्ष भर में धार्मिक तीर्थ यात्रा के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करा रही है। उन्होंने कहा कि माता के दर्शन करने जा रहे तीर्थयात्रियों के लिए चिकित्सा, खान-पान व अन्य सुविधाओं के साथ ही सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री वैष्णो देवी जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और आप सभी को सुखद तीर्थ यात्रा के लिए हार्दिक बधाई देता हूं।
मेरी शुभकामनाएं कि आपकी यात्रा बहुत ही सफल रहे। आप मेरी ओर से भी माता के चरणों में शीश जरूर निभाए। पिछले महीने 14 जून को दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर से रामेश्वरम के लिए 1000 तीर्थ यात्रियों के अपने प्रस्ताव किया था। उस मौके पे भी मैं स्वयं हाजिर हुआ था रेलवे स्टेशन पर, और मुझे लगा कि किस प्रकार के हमारे बुजुर्ग जो लोग हैं उनको यात्रा में भेजना सरकार द्वारा, तो मुझे खुशी है कि अब जो यात्रा वापस में शुरू करी है उसमें जो उत्साह है इस यात्रियों में। ईओ भर्ती परीक्षा पास कराने का झांसा देकर 18.5 लाख रुपए की घूस लेते पकड़े गए पूर्व राज्य मंत्री गोपाल सिंह केसावत के मामले में एसीबी ने आरपीएससी को क्लीन चिट दे दी है। एसीबी के कार्यवाहक डीजी हेमंत प्रियदर्शी ने कल एसीबी मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस मामले में आरपीएससी के किसी सदस्य व अधिकारी कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध नहीं पाई गई है। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में अभी तक किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने नहीं आई है। अब तक की जांच में ये मामला ठगी का लग रहा है। आरोपियों की कॉल डिटेल्स व बैंक खातों की जांच की जा रही है। एसीबी जागरूकता के लिए पिछले कुछ समय में निरंतर 1064 का हमारा नंबर है, ये 1064 पे रेगुलर हमारे ट्रैप्स हो रहे हैं और बड़े रिमोट एरिया से हमारे पास जानकारी आ रही है और उस पर सक्सेसफुली हम ट्रैप कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे अफसर अभी आईजी साहब गए थे टूर पे चित्तौड़गढ़ में, वहाँ इन्होंने 3-4 पब्लिक कॉन्टैक्ट प्रोग्राम किए। बड़े शहरों में हम कलेक्टर साहिबान से संपर्क करके ये कोशिश कर रहे हैं कि फिल्म शो में इंटरवल के दौरान 1064 का स्लाइड हम लोगों को दिखाएं। अभी तक गोपाल केसावत का किसी भी आरपीएससी के मेंबर से या किसी भी भर्ती प्रक्रिया की संस्था से जुड़े होने का कोई साक्ष्य, कोई इंडिकेशन हमारे पास नहीं आया। दो महत्वपूर्ण चीज़ जिसका विश्लेषण हमें करना है और जिसके लिए हम इनको जब जरूरत पड़ेगी हम रिमांड पे लेंगे। इम्पोर्टेंट ये है इनके बैंक अकाउंट का विश्लेषण करना और इनके आपस में, इन दोनों तीनों का आपस में संपर्क, मोबाइल पे व्हाट्सएप पे क्या संपर्क और कनेक्शन क्या रहा है और बाहर किसी से संपर्क अगर रहा हो। जोधपुर में एक नाबालिग से गैंग रेप करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पीड़िता का प्राथमिक उपचार के पश्चात काउंसलिंग की गई। डीसीपी पूर्व अमृता दुहन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी बाड़मेर के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि इस घटना की विस्तृत जांच की जा रही है। तो उधर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा संगीता बेनीवाल ने इस प्रकरण में पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दो नाबालिग लड़का लड़की अजमेर से अपने घर से भागकर रात को करीबन 10 साढ़े 10 बजे बस के माध्यम से जोधपुर पहुंचे। उसके पश्चात उन्होंने इधर एक कमरा लेने का प्रयास किया तो 12:30 बजे के लगभग ये कृष्णा गेस्ट हाउस है पावटा चौराहे के पास, वहां पर ये कमरा लेने पहुंचे। वहां पर फिर जो इनके पास आईडी नहीं थी और नाबालिग थे और साथ ही साथ बदतमीजी गेस्ट हाउस वाले ने लड़की के साथ करने की कोशिश की, जिसके चलते वो वहां से तुरंत बाहर निकल आए और पावटा चौराहे पर वो बैठ गए। वहां पर इनको 3 लड़कों ने संपर्क किया जो सारे नौजवान थे, 20-22 वर्ष की उम्र के थे, जिसकी वजह से अज्ञात जो आरोपी थे उनको हमने कुछ ही घंटों में दस्तयाब करके उनको गिरफ्तारी की अभी प्रोसेस जारी है। जब उनको गिरफ्तार किया गया तो भागने की वजह से उनके पैर में चोट लग गई। तरह से बालक को बंदी बनाकर मारपीट कर पकड़ लिया गया और बच्ची के साथ बारी से दुष्कर्म की घटना को जो तीनों युवकों द्वारा अंजाम दिया गया उसकी बाल आयोग कठोर शब्दों में निंदा करता है। बहुत शर्मसार घटना है और दिल को दहलाने वाली घटना है। इसको तुरंत प्रभाव से जैसे ही हमारे मामला संज्ञान में आया, बाल आयोग ने इसको पूरे मामले का प्रसंज्ञान लेते हुए वहाँ के पुलिस के अधिकारियों से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाहिए, टेलीफोन पर बातचीत की। मुझे खुशी है कि वहाँ के पुलिस के अधिकारियों की सक्रियता से तीनों ही युवकों को तुरंत प्रभाव से पकड़ लिया गया है। जोधपुर के वहीं से तीनों युवक हिरासत में हैं और
बच्ची का 164 के बयान के आज ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर लिए जाने की बात वहाँ के पुलिस के अधिकारियों द्वारा बताई गई है। ऐसे घिनौने अपराध जो बच्ची एक दलित परिवार से आती है, उस बच्चे के साथ इस तरह का घिनौना अपराध करना, उस बच्चे के साथ ऐसा करना, हमारा देश किस तरफ जा रहा है। मैं कहना चाहूँगी सभी छात्र नेताओं को कि कृपया कर जब हम बात करते हैं भविष्य निर्माता की, इस तरह की बात हमारे सामने आती है तो बड़ा खेद होता है, बड़ा दुख होता है। दूरदर्शन समाचारों में समय हुआ है एक अल्प विराम का। हम शीघ्र लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Welcome to JCRC University, the land of world-class learning, where the future looks bright and your dream takes a flight. University in the beautiful land of Jaipur, offering global placement opportunities. Visit jcrcuniversity.edu.in. समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज पवित्र श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। ऐसे में सुबह से ही श्रद्धालु शिव मंदिरों में पहुंचकर महादेव का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। प्रमुख मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। वहीं आज सोमवती अमावस्या भी मनाई जा रही है। इस दिन स्नान व दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। लोग पवित्र नदी सरोवरों में स्नान कर रहे हैं। सावन का दूसरा सोमवार है। ऐसे में सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। भक्तों ने शिव मंदिरों में शिवलिंग पर बेलपत्र दूध चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना की। भक्तों की भारी संख्या को देखते हुए प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना की जाती है। सावन के सोमवार का और भी ज्यादा महत्व होता है। इस मौके पर दूध और गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक और पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन पूजा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा भक्तों पर बरसती है। देवघर से लेकर काशी तक जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। साथ ही आज सोमवती अमावस्या भी मनाई जा रही है और अमावस्या के दिन स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। इस मौके पर प्रमुख धार्मिक स्थलों के घाटों पर सुबह से ही स्नान करने के लिए लोगों की खासा भीड़ देखी गई है और ये तस्वीरें आपको हरिद्वार की दिखा रहे हैं, जहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं गंगा स्नान करने के लिए, क्योंकि आज सोमवती अमावस्या है। दरअसल जब अमावस्या सोमवार को आती है तो उसको सोमवती अमावस्या के तौर पर जाना जाता है और आज के दिन गंगा में स्नान करने का, दान पुण्य का खास महत्व होता है और दीपदान भी यहाँ पर लोग करते हुए नजर आए हैं स्नान करने के बाद में। ये तस्वीरें उत्तराखंड के हरिद्वार की आपको दिखा रहे हैं। उत्तर भारत की प्रमुख वैष्णव पीठ गलता जी में पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य जी महाराज के सानिध्य में सावन महोत्सव के तहत सोमवती अमावस्या मनाई जा रही है। इसके चलते यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र स्नान कर रहे हैं। गलता पीठ के युवराज स्वामी राघवेंद्र ने बताया कि श्रद्धालु यहां के पवित्र सरोवरों में स्नान कर ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं। साथ ही दान पुण्य भी किया जा रहा है। आज श्रावण सोमवार होने के कारण हजारों की संख्या में कांवड़िए पवित्र जल लेकर शिवालयों में जलाभिषेक कर रहे हैं। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक के साथ ही विशेष पूजा अर्चना भी की जा रही है। इसके तहत जयपुर के प्रसिद्ध ताड़केश्वर महादेव मंदिर व चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर सहित विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। हर हर महादेव के जयकारों के मध्य लोग शिवलिंग पर दूध, फल फूल, धतूरा व बिल्व पत्र आदि अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। इधर दौसा जिले में भी सावन के दूसरे सोमवार पर आज सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालु शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं। शहर के नीलकंठ महादेव मंदिर में मेले जैसा वातावरण देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पित कर विशेष पूजा अर्चना भी कर रहे हैं।
नीलकंठ महादेव मंदिर पर आज काफी श्रद्धालुओं की भीड़ है। आज श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है। सुबह से 3-4 बजे से ही लगातार भीड़ आ रही है और सारे दिन भर रात्रि तक वन सोमवार करने वाली महिला, बच्चे, पुरुष, महिला काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं। सावन का ये दूसरा सोमवार है। श्रद्धालु भरपूर संख्या में पधार रहे हैं और एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, देवनगरी दौसा का बहुत प्रसिद्ध शिव जी का मंदिर है। आज मुझे रोटरी क्लब के माध्यम से, दौसा के माध्यम से यहाँ आने का मौका मिला। हमारा उदयपुर में नीमच माता का मंदिर है जो कुछ इसी पैटर्न पे बना हुआ है और आज मुझे उसकी याद आ गई। बाबा जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। आज हम लोग सभी रोटरी क्लब के साथी और हमारे बीच में उदयपुर से पधारे हमारे डीजी निर्मल कुनावत जी हमारे साथ हैं। आज हम यहाँ दौसा के अंदर नीलकंठ पर्वत के ऊपर जा रहे हैं कि जैसे कि आपको पता है सावन का वक्त चल रहा है और दूसरा सोमवार है और हम लोग सब बाबा जी को ढोक देने आए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बारां जिले की किशनगंज तहसील के लोगों ने सामूहिक प्रयासों से ही नहीं बल्कि स्वयं के खर्चे पर साफ सफाई शुरू कर मिशन की एक अलग ही तस्वीर प्रस्तुत की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाने के बावजूद जब नियमित साफ सफाई नहीं हो रही थी तो गांव वालों ने ही जिला प्रशासन के संज्ञान में आकर स्वयं ये बीड़ा उठाया। बाकी ये गंदगी इतनी फैली हुई है जो ताकि जानवर ही सड़ते रहते हैं। पंचायत में जाते हैं, कहते हैं कि भाई फलाना जानवर सड़ गया, उसको फिकवा दो और करवा दो, कुचरा साफ करवाओ, गंदगी साफ कराओ, तो करवाते ही नहीं है, कोई सुनते ही नहीं है। फिर हरिजन को बुला के लाते हैं तो वो अलग से पैसे लेते हैं। ये सफाई के लिए हमें पैसा देना पड़ता है, मशीन बुलवानी पड़ती है। सिराज भाई मैरिज गार्डन वाले हैं, उनसे कहते हैं जब जा रहे हैं सफाई की होती है, बाकी सफाई होती नहीं है, सालों बीत जाते हैं। यहाँ पर ग्राम पंचायत को कई बार अवगत कराया गया। 5 साल तक सरपंच साहब यहाँ पर रहते हैं, बाकी एक बार भी इस गंदगी पर ध्यान दिया नहीं जाता है। मोहल्ले वासी आपस में ही पैसा इकट्ठा कर हमारे सिराज भाई अंसारी के सहायता से, उनकी जेसीबी की सहायता से, उनके ट्रैक्टरों की सहायता से पूरे मोहल्ले वासी पैसे इकट्ठा कर इसकी सफाई करवाते हैं। ये किशनगंज तहसील का मुख्य रोड होते हुए ग्राम पंचायत को कई बार अवगत कराया गया इस मामले में, लेकिन इसकी साफ सफाई नहीं की जाती है। कि काफ़ी बहुत परेशानी आती है। कितनी बार यहाँ बाइक रिपट जाती है, लोग बाग गिर जाते हैं, उसके बावजूद कोई प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। अभी मेरे को वार्ड नंबर 3 में गंदगी के लिए शिकायत प्राप्त हुई है। इस संबंध में यही है, वैसे तो सफाई कार्यक्रम ग्राम पंचायत द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन इसके लिए भी वीडियो साहब से बात करके शीघ्र इसका निस्तारण करवा दिया जाएगा। बूंदी जिले में स्थित प्रदेश के चौथे रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य से वन्य प्रेम जीवियों के लिए एक खुशी के समाचार हैं। यहाँ बाघिन T102 ने 3 शावकों को जन्म दिया है। वन विभाग के अधिकारियों ने बाघिन को अपने 3 शावकों के साथ कैमरे में ट्रैप किया है। वन विभाग ने बाघिन व उसके शावकों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर में पुलिस ने पिछले 2 दिनों से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। इसके चलते पुलिस ने एक पार्षद सहित 8 लोगों को NDPS एक्ट में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि जिले के राजियासर में कार सवार युवक के कब्जे से 50,200 अवैध प्रतिबंधित नशीली गोलियां बरामद की गई हैं। वहीं अनूपगढ़ में मेडिकेटेड नशे की सप्लाई नेटवर्क में शामिल पूर्व पार्षद सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा राजियासर क्षेत्र में ही मार्बल की आड़ में ले जाया जा रहा 6 क्विंटल डोडा पोस्ट बरामद कर ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है। करते हुए गंगानगर पुलिस द्वारा पहले राजियासर थाने में काफी बड़ी मात्रा में एक ट्रक में डोडा पोस्ट पकड़ा और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार से कल अनूपगढ़ में बड़ी संख्या में नशीली दवाइयां पकड़ी गई और जिस कुरियर के माध्यम से, बस के माध्यम से कुरियर की जा रही थी वो, और जिसको भेजी जाने वाली थी वो, और इसमें अन्य सहयोग करने वाले ऐसे 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ साथ आज तड़के नाकाबंदी के दौरान 50,000 से ज्यादा नशीली टैबलेट्स राजियासर थाने में बरामद की गई। वाहन मालिक को भी पकड़ा गया और
जो व्यक्ति चला रहा था उसे भी पकड़ा गया और इसी के साथ साथ जो इस व्यक्ति ने भेजी है उसकी तलाश के लिए टीम से रवाना कर दी। एक लगातार ही नशे के विरुद्ध गंगानगर पुलिस द्वारा कार्रवाई जारी। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के जलस्तर बढ़ने के साथ ही बाढ़ की संभावना बनी हुई है। इसे देखते हुए पुलिस व प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार व पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि हरियाणा के ओटू हेड से घग्गर नदी में 26,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वहीं घग्गर नदी से इंदिरा गांधी नहर में पानी छोड़ना शुरू कर दिया गया है। हनुमानगढ़ को बाढ़ की स्थिति से बचाने के लिए 12,000 क्यूसेक पानी सेम नाले में छोड़ा जा रहा है। फिलहाल हनुमानगढ़ के नाली बेल्ट में 4,800 क्यूसेक पानी चल रहा है। जिला कलेक्टर ने निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि अभी तक 700 लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। घग्गर साइफन से जो पानी आता है वो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 2 तरीके से हम उसको डाइवर्ट करते हैं। एक घग्गर डाइवर्जन कैनाल, दूसरा नाली बेड। 2000 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि हम घग्गर का पानी जो है वो आईजीएमपी में भी छोड़ेंगे। जो लिंक कैनाल है 629 आरडी उसको खोल दिया गया है। पिछले 4 दिन में दिन रात मेहनत करके प्रशासन ने ये 7 गेट्स खोल दिए हैं और ये लिंक कैनाल आपको मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि ये सक्सेसफुल हो गया और इस पे पानी फ्लो करना शुरू कर दिया। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि राजस्थान की सरकार, हनुमानगढ़ का जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और भगवान ना करे कि अगर ऐसी स्थिति बने कि हनुमानगढ़ के अंदर बाढ़ की स्थिति आए, उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारियां प्रशासन के द्वारा कर ली गई है। हम सबको भी ये सोचना चाहिए कि अफवाह ना फैलाएं। जो भी प्रशासन की तरफ से सटीक जानकारी हो, सही जानकारी हो, उसको ही आम जनता को लोगों के बीच फैलाना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग मैसेज वायरल होते हैं, उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बात करें मौसम की तो प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। कल जयपुर, अलवर, कोटा, चूरू, श्रीगंगानगर सहित कई स्थानों पर बारिश हुई है। राजधानी जयपुर में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। अलवर में पिछले 24 घंटों में 5 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश जिलों में 22 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आइए एक बार पुनः देखें अभी तक के मुख्य समाचार। गुजरात के गांधीनगर में आज तीसरी G20 वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंक्स के गवर्नरों की बैठक की हुई औपचारिक शुरुआत। पहले सत्र में वैश्विक अर्थव्यवस्था व स्वास्थ्य पर हुई चर्चा। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के विरुद्ध भाजपा का नहीं सहेगा राजस्थान अभियान हुआ शुरू। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, बूथ, विधानसभा व जिला स्तर तक ले जाएंगे आंदोलन। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान रहे चित्तौड़गढ़ जिले के दौरे पर। गांधी संग्रहालय के उद्घाटन सहित अनेक कार्यक्रमों में लिया भाग। केंद्र सरकार प्रदेश में लोगों को रियायती दरों पर उपलब्ध करवा रही है टमाटर। केंद्रीय उपभोक्ता मामलात विभाग की ओर से जयपुर व कोटा में बनाए गए हैं बिक्री केंद्र। और आज पवित्र श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सोमवती अमावस्या के अवसर पर लोग पवित्र नदी सरोवरों में स्नान कर रहे हैं दान पुण्य। दूरदर्शन समाचारों में अभी तक के लिए इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।